हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लेकर आ गए ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फील द फिजिक्स में एक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर मैंने अपलोड किया है, जिसमें मैंने बहुत से अपडेटेड शॉर्टकट और बहुत ही शॉर्ट में नीट के लिए, जेई के लिए इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, वो बताया है। मैं फिर से कहता हूं यार, अगर आपको फिजिक्स नहीं आता तो आपके टीचर की गलती है, और केमिस्ट्री नहीं आती तो आपकी गलती हो सकती है। ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट यार फील द फिजिक्स हमेशा चेक करते जाओ। और जो किसी भी चैनल पे नहीं होता वो चीज़ हम अपने चैनल पे करने वाले हैं, और वो चीज़ है हर चैप्टर के लगभग 50 न्यूमेरिकल्स कोटा स्टडी मटेरियल से, और अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। उनकी भी अलग प्लेलिस्ट होगी। मतलब जो बच्चों को ऑलरेडी थ्योरी आती है वो थ्योरी क्यों देखे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू देखेंगे। और जिन्हें यार डिटेल में पढ़ना है वो एक एक से सब चीज़ फॉलो करते जाओ। जिनके पास 2 साल का टाइम है उनके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है? तो हमने लास्ट लेक्चर कहां पे स्टॉप किया था? हमने 3 इक्वेशन बनाए थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसे इक्वेशन था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, यहां पर फाई लिखा था बच्चों हमने, थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूं मैं इसको, डेल। डेल मतलब भी एंगल होता है, फाई डेल कुछ फर्क नहीं पड़ता, थीटा फाई डेल सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था बच्चों, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का इक्वेशन था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। तो हमने ये 3 इक्वेशन बनाए थे बच्चों। इनका थोड़ा सा हिंट और शॉर्टकट मैं दे देता हूं, कैमरा चेक कर लेंगे, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? तो ये 3 चीजें हमने देखी थी, इसका एक्सप्रेशन बढ़िया से हमने अपलोड कर लिया है और उसका आपने आनंद भी उठाया। और ये एक्सप्रेशन क्लियर कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्डेड है, बार बार देखो यार, आपको आ जाएगी वो चीज। ठीक है ना? तो हमारे पास बच्चों होता क्या है, यक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, वी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है? तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं अभी, फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम, पहले तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेंगे, फेज ऑफ एसएचएम। एक चीज याद रखो बच्चों, फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद जो कुछ भी होता है उसे हम एंगल कहते हैं, साइन थीटा, मतलब ये सब क्या है, थीटा है, एक एंगल है। तो ये ओमेगा टी प्लस डेल को क्या कहते हैं बच्चों, फाई। तो ओमेगा टी प्लस डेल से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज याद रखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नोट करते जाओ, कॉपी और पेन निकाल लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और पीरियड का रिलेशन क्या है बच्चों, 2 पाई बाय टी, पता है ना, 2 पाई बाय टी हमने फाइंड आउट किया है लास्ट लेक्चर में। 1 बाय टी के जगह क्या रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ भी हो जाएगा। ठीक है ना? 1 बाई टी की जगह यफ रख सकते हैं। तो ये यफ या टी या ओमेगा या तीनों में से कोई एक भी चीज अगर आपको पता है तो ये तीनों चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है? तो ओमेगा, टी और यफ आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? तो ये ओमेगा, ओमेगा पता है मतलब फ्रीक्वेंसी भी पता है, पीरियड भी पता है, उसका टाइम भी पता है, और डेल मतलब उसका शुरुआती फेज भी पता है। ये क्या शुरुआती फेज क्या होता है, इनिशियल फेज क्या होता है, जिसे हम इपोक भी कहते हैं बच्चों, अभी मैं डिफाइन कर दूंगा उसे। ये आपको अच्छे से पता चलेगा कहां पर, उस लेक्चर में, फील द फिजिक्स वाले में। ठीक है ना? फील द फिजिक्स में आई थिंक 4th लेक्चर है वो, प्लेलिस्ट में देख लो अच्छे से, बहुत बढ़िया समझ आएगा। इंटरेस्ट वाले बच्चे तो मस्ट वॉच। ठीक है ना? तो ये पूरा स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है एसएचएम की, तो इसे क्या कहते हैं, फेज ऑफ एसएचएम। सपोज वी डिनोटेड बाय फाई। ठीक है ना? तो द फिजिकल क्वांटिटी और द क्वांटिटी विच, लिख लो कम ऑन, द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब complete state of SHM is called, उसे क्या कहते हैं, फेज ऑफ एसएचएम। तो ये जो एक्सप्रेशन है एसएचएम का, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, तो इसमें जो फेज है बच्चों, फेज क्या होता है, फेज होता है फाई, फेज है ओमेगा टी प्लस डेल, मतलब इतनी जो क्वांटिटी है वो फेज है, ओमेगा टी प्लस डेल, ये क्या है,
फेज है। अभी इनिशियली क्या होता है बच्चों, इनिशियली हम जब शुरुआत करते हैं तो टाइम कितना रखते हैं, 0। शुरुआत में टाइम कितना होता है, 0। जब बच्चा पैदा होता है उसका एज कितना होता है, 0। तो वैसे शुरुआत में टाइम कितना होता है, 0। तो फाई कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 0 प्लस डेल। तो आंसर क्या आएगा, डेल। तो इनिशियल फेज उसका कितना होता है, डेल। कितना होता है, डेल। तो इनिशियल फेज को हम क्या कहते हैं, इनिशियल फेज इज कॉल्ड, इनिशियल फेज को क्या कहते हैं बच्चों, इपोक ऑफ एसएचएम। क्या कहते हैं उसे, इपोक ऑफ एसएचएम। तो ये पूरा क्या हो गया, फेज ऑफ एसएचएम। इतना क्या हो गया, फेज ऑफ एसएचएम। और सिर्फ डेल क्या हो गया, इपोक ऑफ एसएचएम। एंड व्हाट इज इपोक, ये पूरा फेज हो गया। और डेल क्या हो गया, इनिशियल फेज। तो इसे हम क्या कहते हैं, इपोक ऑफ एसएचएम। अभी ये पॉज करके नोट कर लो आप। अभी श्री एच.सी. वर्मा ने बहुत ही अच्छे से इपोक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा 1-2 मिनट के अंतराल के बाद, ठीक है ना। देखो अभी एक चीज नोट करो, हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट डिफाइन करेंगे बच्चों। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ठीक है ना। इसे कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। इसे कहेंगे मीन पोजीशन, जो सेंटर की पोजीशन होती है ना, मीन पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये कौन सी होती है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो चलो इसे हम कह देते हैं निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, इसे हम कह देते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और ये मीन पोजीशन है बच्चों, ठीक है ना। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। याद आ रहा है ना, डेफिनेशन हमने देख ली है पिछला लेक्चर, यार प्लीज देख कर आओ जिसने नहीं देखा है, एम्पलीट्यूड। और ये जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलो इधर मैं नोट करते जाता हूं। इधर ए क्या है बच्चों, ए है एम्पलीट्यूड, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये मीन पोजीशन। तो मुझे बताओ यक्स मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। पूरा मैं शॉर्टकट में बता दूंगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर करते हैं बच्चों, मीन पोजीशन से। एक बार कैमरा देख लेता हूं, परफेक्ट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस पोजीशन से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से, ठीक है। तो एक चीज याद रखो बच्चों, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी मुझे बताओ मीन पोजीशन पर यहां पर सेंटर पे से ही डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। सेंटर पे ही ना वो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, मिनिमम। दिस इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, यहां पर या यहां पर। तो कितना होगा, इधर हम ले लेंगे प्लस ए और इधर हम ले लेंगे माइनस ए। समझ रहा ना, इधर हम ले लेंगे माइनस ए, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी हम बात करेंगे फेज की, कहेगी फेज की। फेज से पहले हम क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, नोट करते जाओ बच्चों, ये चीजें नोट करते जाओ पॉज करके, फिर एक लिस्ट बनाते जाओ। v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। प्लस और माइनस किस लिए होता है बच्चों, सपोज ये पार्टिकल इधर से राइट साइड जा रहा है, यहां कहीं पर है एट टाइम t, तो ये अगर इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी प्लस v, और ये अगर इधर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी माइनस v। एक चीज याद रखो, यहां से यहां जाते वक्त इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, फाइनली 0 होगी, 0 से फिर बढ़ते जाएगी, ठीक है ना। तो इस पोजीशन पे जाते वक्त जितनी वेलोसिटी थी, आते वक्त भी उतनी ही वेलोसिटी होगी। सिर्फ फर्क ये होगा, जाते वक्त वेलोसिटी प्लस v और आते वक्त वेलोसिटी माइनस v। इसलिए फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस और माइनस v। तो हम क्या करेंगे, ये चीजें नोट करते जाओ डिटेल में। एट मीन पोजीशन पे, ठीक है ना, मीन पोजीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, x इज इक्वल टू 0। तो x 0 रखने के बाद वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो इसका कोई मीनिंग नहीं, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, तो v क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ए ओमेगा। प्लस और माइनस किस लिए, जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो प्लस ए ओमेगा, और जब पार्टिकल इधर आ रहा है तो माइनस ए ओमेगा,
ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है बच्चों, मीन पोजीशन पर ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। कैसे होती है? मैक्सिमम। ओके, और एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर ये देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, इधर भी ए, प्लस ये ए या माइनस ए, तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर ले लेंगे, या प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अभी हम क्या करेंगे, x की जगह प्लस ए रखेंगे या माइनस ए रखेंगे, प्लस का भी स्क्वायर प्लस, माइनस का भी स्क्वायर प्लस, तो ये ए स्क्वायर होगा, ये कैंसिल होगा, वेलोसिटी कितनी, 0, तो प्रूव हो गया। तो ये क्या हो गई, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कर लो पॉज करके, ये लिस्ट में ऐड कर देता हूं मैं। देखो अभी यहां पर वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कैसी है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम, और कितनी है, प्लस और माइनस ए ओमेगा, इधर जाते वक्त प्लस और इधर जाते वक्त माइनस, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तब वेलोसिटी मिनिमम है, कितनी है, 0, मतलब हाई स्पीड से जाएगा, कम 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 रुक जाएगा, स्पीड 0, फिर वापस आएगा, बढ़ जाएगी मैक्सिमम, फिर कम हो जाएगी 0 से फिर बढ़ जाएगी मैक्सिमम, ये ऐसे मोशन करता रहेगा। तो इधर मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम 0, इधर भी मिनिमम 0, तो 0 को कोई साइन नहीं होता, प्लस या माइनस, ये नोट कर लिया आपने। सो दिस इज अबाउट वेलोसिटी। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन का फिर सेपरेट एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर इधर नोट करते जाएंगे। तो एक्सेलरेशन देखो बच्चों, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये माइनस आना बहुत जरूरी है। माइनस किस लिए है, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक एग्जांपल फिर से बता देता हूं मैं, इमेजिन करो ये स्प्रिंग मास सिस्टम, एसएचएम, कंप्लीट एसएचएम इज एक्सप्लेन बाय स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। सपोज हमने ये मास को इधर पुल किया, इधर खींचने के बाद अगर उसको रिलीज किया तो इधर डिस्प्लेसमेंट इधर है और रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये सेंटर की पोजीशन है ना, मीन पोजीशन, जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा 90% केस में। अब इसको रिलीज करने के बाद ये इधर आ गया, इधर यहां पर आ गया, तो यहां पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका, इधर है, और फोर्स किधर होगा, इधर। अप्लाइड फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड तो इधर है लेकिन रिस्टोरिंग इधर है, वापस आने वाला है, यहां पर थोड़ी रुकेगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। या एक चीज नोट करो, रिस्टोरिंग फोर्स और जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आती है बिकॉज इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एट मीन पोजीशन देखो, मीन पोजीशन पे क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, ये चीजें नोट करते जाओ। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन अगर 0 पुट करेंगे तो 0, यहां पर 0 रखेंगे तो 0, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन इज 0 मतलब मिनिमम। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है, मिनिमम होता है, कितना होता है, मिनिमम, ठीक है ना। तो जिस टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम उस टाइम एक्सेलरेशन 0 मतलब मिनिमम। अब हम जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस क्या दिखाएगा कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये माइनस माइनस इधर प्लस होगा, ये प्लस माइनस इधर माइनस होगा, उसका आप टेंशन मत लो। एक्सेलरेशन इधर क्या होता है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, ए ओमेगा स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और एक चीज याद रखो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, इधर एक्सेलरेशन मैक्स, और उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, इसकी मैग्नीट्यूड होती है ए ओमेगा स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और इधर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, और इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ए ओमेगा स्क्वायर। तो 2-3 चीजें क्लियर हो गई बच्चों। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। सेम इधर भी रिपीट होगा। अभी एक चीज बताता हूं मैं आपको फेज के बारे में, फेज या इनिशियल फेज के बारे में। तो जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट करेगा तो यहां पर डेल होगा 0,
इनिशियल फेज कितना होगा 0, डीएल कितना होगा 0। ये उस लेक्चर में फील द फिजिक्स में आपको समझ जाएगा, बिकॉज एसएचएम को हम कैसा समझते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी डायमीटर। अब ये चीजें यहां पर बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो लेक्चर देख लो, एसएचएम का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर डेल कितना होता है 0। अभी यहां से यहां तक जा रहा एक ऑसिलेशन मतलब 2 पाई होता है बच्चों। 2 पाई मतलब देखो 1 2 3 4, 360 हो गया ना, 360, 2 पाई मतलब 360, उसके 4 इक्वल पार्ट करो कितना होगा 90। तो यहां से यहां अगर गया तो कितना गया 90। तो यहां पर डेल कितना होगा, डेल इज पाई बाय 2, कितना होगा पाई बाय 2। फिर से वापस आया तो 0 नहीं होगा, कितना होगा पाई, 0 90 180 270 360, ये ऐसे रिपीट होगा। तो इधर डेल कितना होगा, इधर कितना होगा 0 90 180 270, 270 मतलब 3 बार 90 मतलब 390 मतलब पाई बाय 2, ठीक है। या फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं श्री एस सी वर्मा के बुक से, फेज का एक अलग से पॉइंट, फेज इनिशियल बोलोगे तो डेल हो जाएगा, या फेज बोलोगे तो फाई आ जाएगा। फिर फेज, फेज क्या होता है देखो, सपोज दिस इज द एसएचएम, दिस इज आवर एसएचएम, ठीक है। ऐसे क्यों बताऊं, पता लग जाएगा। अब ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से जब वो शुरू कर रहा है तो फाई कितना है बच्चों 0। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, मतलब यहां पर रुकेगा ना, तो यहां पर फाई होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब इसको हम कहेंगे पाई बाय 2। दिख रहा है क्या यार, कैमरा तो बहुत फॉर्म में है अपना, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 90, 90 मतलब ये इधर आने के लिए स्टार्ट कर रहा है। अभी इधर आने के बाद ये यहां था, यहां से यहां गया, कितना होगा 90, यहां से फिर से वापस आया यहां पर, अब ये इधर जा रहा है, तो इधर फेज कितना होगा, फेज होगा 180 या पाई, 180 या पाई, ओके। एससी वर्मा बहुत ही जबरदस्त बुक है बच्चों, रीड करो आप, ठीक है ना। और ये इधर आ गया, यहां पर आ गया अभी, तो फाई कितना हो जाएगा 270, 270 मतलब 390, 3 पाई बाय 2, ये इधर जाने की कोशिश करेगा और फाइनली ये यहां पर आ जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद फाई कितना हो जाएगा बच्चों 360 या 2 पाई, 360 या 2 पाई। सपोज इट इज स्टार्टिंग, देन इट इज कॉल्ड एज इपोक। और इनिशियल फेज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये नहीं दिख रहा है बच्चों, तो ये ऊपर लिख देता हूं मैं, ये कितना आ जाएगा 2 पाई, यहां पर फाई कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। मतलब ये यहां पर फाई था 90 180 270 2 पाई, इस तरह से ये एसएचएम कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया किस चीज का, एसएचएम का। तो पॉज करके फटाक से नोट कर लो, फिनिश, चलो ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पीरियड का एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है ना। देख लो, एक चीज नोट कर लो, हम क्या करेंगे, 2 ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट यक्स, ये सेकंड ग्राफ ले लो बच्चों, सेकंड। और फर्स्ट लेंगे हम ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट यक्स। अभी ग्राफ मुझे बहुत हार्ड जाते थे यार, जब मैं 12th में था, हम माकने सर हमें पढ़ाते थे, माय फेवरेट टीचर ऑफ फिजिक्स, बिकॉज ऑफ जिनकी वजह से मुझे फिजिक्स पसंद है। मैं फिर से कहता हूँ, फिजिक्स अगर आपको समझ नहीं आता तो आपके टीचर की गलती है। तो माकने सर बहुत डैशिंग आदमी थे यार, ठीक है ना, मुझे बहुत पसंद आते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे वो फिजिक्स, ठीक है। तो हम इक्वेशन प्लॉट कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के यक्स। तो ये इक्वेशन कैसा होगा बच्चों, इसे कहेंगे हम वाई, इसे कहेंगे हम स्लोप यम, इसे कहेंगे यक्स। इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया ना ये। तो हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल यार, आप बेसिक को पकड़ लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वाई है ना, वाई मतलब फोर्स, इधर ले लेंगे, और ये यक्स है, यक्स मतलब क्या, यक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी मैं 3 पॉइंट लूंगा एफ और यक्स के। जब यक्स मैं 0 लूंगा और यक्स में सपोज +1 लूंगा और यक्स में -1 लूंगा, 3 वैल्यूज लूंगा यक्स के। ऐसे ही प्लॉट करते हैं ना आप इक्वेशन। तो यक्स जब 0 है, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 × 0 फोर्स कितना आ जाएगा 0,
पहला तो पॉइंट ये आ गया 0,0, डिटेल बता रहा हूँ, अदरवाइज जो बच्चे होशियार है उनको तो समझ भी गया होगा। दिस लाइन पास थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप इज निगेटिव मींस डिक्रीजिंग, ये क्वाड्रेंट में आएगा। वो कैसे आएगा वो बता दूंगा मैं। +1 जब रखोगे तो फोर्स कितना आएगा -k, ठीक है ना। तो +1 जब x +1 है तो x +1 यहाँ पे किधर +1 लेंगे हम, +1 तो स्लोप क्या आएगा -k, f का आएगा -k, तो पॉइंट इधर किधर आ जाएगा -1 और k। और अगर यहाँ पे मैं -1 रखूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 के बाद k, तो अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस है, डिस्प्लेसमेंट इधर प्लस होगा, इधर माइनस, माइनस पे प्लस k, मतलब ये पॉइंट, तो ये ऐसा ज्वाइन हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलो अभी देखेंगे एक्सेलरेशन का ऐसे ही ग्राफ आएगा बच्चों। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, -ω², यक्स, सेम इसी तरह सेम। अभी मैं इसमें टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया यक्स, और ये क्या हो गया यम, y इज इक्वल टू mx। तो सेम उसी लॉजिक से ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ओरिजिन से पास होगा बच्चों, अच्छे से ड्रॉ कर लो आप। इधर आ जाएगा एक्सेलरेशन और इधर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये होगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सेपरेट पॉइंट में डाल दे रहा हूं मैं इसलिए इसे, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो एक चीज याद रखो, बेसिक नोट करो, फटाफट नोट करो बेसिक। तो क्या होता है बच्चों, ये लाइन है, ये क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका इक्वेशन होता है, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, m मतलब स्लोप, c मतलब y इंटरसेप्ट। 10th में भी था यार आपको ये, ठीक है ना। सेकंड वन, सर्कल है, सपोज सर्कल का क्या इक्वेशन होता है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज बेस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल। और एक होता है बच्चों, सर्कल ऐसे होता है ना बच्चों, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट वाज देयर, और इसे हम कहते हैं ए मतलब क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। और एक होता है बच्चों इलिप्स का आज हमें काम है इसलिए बता रहा हूं। इलिप्स ऐसा कुछ होता है बच्चों, ठीक है ना। सर्कल को अगर हम थोड़ा सा बेंड कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो ये जो डायग्राम है ना बच्चों, इसे इलिप्स कहते हैं। तो इसका जो इक्वेशन होता है ना बच्चों, वो होता है x² / a², अच्छे से नोट करो यार, y² / b² इज इक्वल टू 1। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन ये होता है, इसकी आइडेंटिटी ये होती है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, ये a कहते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा a, अच्छे से याद रखो, ये यूज करना है हमें। और ये जो होता है y का डिस्टेंस, ये x होगा ना बच्चों, ये y होगा, x के नीचे का x का डिस्टेंस हो गया, y के नीचे का y का डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया b, ये क्या हो जाता है b। समझ गए आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है इलिप्स। पॉज करके नोट कर लो, इसका बहुत से यूज है। हो गया फिनिश, चलो ठीक है। देखो अभी हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अभी हम वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², a² माइनस x², दोनों साइड का स्क्वायर करो, दोनों का, v² इज इक्वल टू प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ω² अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, v² इज इक्वल टू ω² a² माइनस ω² x², ठीक है। अभी क्या करो, ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये क्या हो जाएगा ω² x² x को पहले लेंगे ना, ω² x² प्लस v² इज इक्वल टू ω² a², ठीक है। अभी क्या करो, इससे इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा ω² x² डिवाइडेड बाय ω² a² प्लस v² बाय ω² a² इज इक्वल टू ω² a² डिवाइडेड बाय ω² a²। मतलब इक्वेशन के सभी टर्म को हमने क्या किया, ω² a² से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, ω² कैंसल और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बनेगा x² बाय a² प्लस v² बाय, इसको हम लिखेंगे a⍵² इज इक्वल टू 1। तो देख लो आप एनालॉजी, ये और ये सभी इक्वेशन सेम है, x² a², v² की जगह इधर क्या है y है, और b² की जगह इधर क्या है a⍵ इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का इलिप्स होता है। क्या होता है, इलिप्स। कई बार इससे एमसीक्यू बन जाता है, एक अच्छा सा एमसीक्यू बन जाता है। तो इसके एनालॉजी में ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे और उसको समझेंगे भी, ठीक है ना। देख लो इधर, ठीक है। तो y मतलब ये y तो इधर क्या है v, तो इधर हम ले लेंगे वेलोसिटी, ठीक है।
और यक्स, यक्स क्या है बच्चों, देखो यक्स 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 इधर, ये यक्स, ठीक है। तो हम एक इलिप्स बना लेंगे ऐसा, ये आ गया इलिप्स। अब एक चीज याद रखो, तो ये जो डिस्टेंस है ये बी है, बी मतलब इसके नीचे का, तो इसके नीचे का बी क्या है, ए ओमेगा। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, ये कितना है, ए ओमेगा, ठीक है। और तो नीचे माइनस भी होता ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, माइनस ए ओमेगा, ठीक है। और ये जो होता है ये ए है ना, ये यक्स के नीचे का ए, यक्स के नीचे का ए, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ए। तो यहाँ पे रख देता हूं मैं, यहाँ पे रख देता हूं ए, और इधर क्या होगा, माइनस ए। तो देखो यार बच्चों, ये मीन पोजीशन है ना, इधर 0 होगा यक्स। तो जब यक्स 0 है तब एक तो वेलोसिटी प्लस ए ओमेगा या फिर माइनस ए ओमेगा मैक्सिमम, एक तो राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा। और जब भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, x इज इक्वल टू ए मतलब एम्पलीट्यूड होता ना, यहां पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब ग्राफ से हमें सब चीजें एक्सैक्ट समझ आ जा रही, ठीक है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, फिनिश, चलो ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होता है बच्चों, इलिप्स। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होता है, इलिप्स। सो दीज आर द सम बेसिक ग्राफ्स अबाउट वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा, जो इनिशियल फेज होता है डेल, वो 0 होता है, कहां पर, मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन, ठीक है। और डेल, डेल कितना होता है, π/2 या 3π/2, कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, मतलब जहां से शुरुआत हो रही है, इनिशियल फेज, ठीक है ना। वो लेक्चर देख लो, फिर से कहूंगा मैं, आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है बच्चों, यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इफ particle start from मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन्स टाइम कितना, 0, टाइम कितना, 0। तो ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, यहां से शुरू कर रहा है। तो हमें पता है डेल कितना होता है, 0, यही तो प्रूव करना है हमें, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। और एक चीज पता है हमें, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, टाइम कितना, 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। डेल 0 मत रखो, वो तो प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज रखो, x के जगह 0, एम्पलीट्यूड a, ये जो डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड कहते हैं, साइन ओमेगा इंटू टाइम की जगह 0 प्लस डेल। तो ये नीचे आ जाएगा, ये 0/a हो जाएगा 0, साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ डेल। तो साइन इधर आके साइन इनवर्स, डेल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। तो डेल कितना आ जाएगा, 0, क्लियर। तो मीन पोजीशन पे डेल कितना होता है, 0, इसे हम इपोक कहते हैं, ठीक है। और इमेजिन करो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए दो ऑप्शन है बच्चों, देखो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, यहाँ पे डेल कितना होता है, 0, यक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 0, ये प्रूव कर दिया हमने। यहाँ पे डेल कितना होता है, π/2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पर यक्स कितना होता है, यक्स इज इक्वल टू प्लस ए। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, ये होती है दूसरी सिचुएशन, यहाँ पर यक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ए। तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, यक्स इज इक्वल टू प्लस ए और यक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर समझो यहां से एसएचएम स्टार्ट हो रही है, मतलब टाइम कितना होगा, 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस ए। और अगर यहां से, तो इधर आ रही है वो, और यहां से एसएचएम अगर स्टार्ट हो रही है आपकी, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, हम जनरल कंडीशन ले रहे हैं, तो यहां पर से स्टार्ट हो रही है मतलब टाइम 0 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस ए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस ए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। किसी भी एसएचएम को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करो, इधर डेल कितना प्रूव करना है हमें, इधर डेल प्रूव करना है π/2 और इधर डेल प्रूव करना है 3π/2 मतलब 270, ठीक है। देखेंगे आता है क्या। यक्स इज इक्वल टू प्लस ए रखो, यहाँ पर ए इज इक्वल टू ये कितना है, ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस डेल, ओमेगा इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, ये ए कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1, साइन ये 0 प्लस डेल कितना हो जाएगा, डेल, ये साइन इधर आ जाएगा,
डेल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया। किसी भी बुक में नहीं मिलेगा यार, सिर्फ साजिद सर के क्लास में मिलेगा ये। डेल इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां पर एक्स कितना है, माइनस है। सब चीजें क्लियर कर देंगे यार, समझना जरूरी है। ओमेगा इंटू 0 प्लस डेल, ये कितना हो जाएगा 0, ये ए कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -1 साइन ऑफ डेल, ये इधर आ जाएगा। डेल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। अभी सर हमें ये समझ नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लेलिस्ट में जाओ, मैथमेटिकल टूल देखो, सब कुछ सीख लो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। डेल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1 इज 270 मतलब 3 बार 90, 3 बार 90 मतलब 3 पाई बाय 2। तो जो यस्सी वर्मा के हमने एनोलॉजी बताई थी वो अभी यहां पर क्लियर हो गई बच्चों। कैसे क्लियर हो गई, देखो यहां पे मीन पोजीशन पे डेल कितना होता है 0, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे डेल कितना होता है पाई बाय 2, यहां से शुरू हो रहा है तो डेल कितना होता है 3 पाई बाय 2, और वापस से यहां आ गया तो डेल कितना होता है 2 पाई। मतलब 2 पाई के बाद साइकिल क्या होती है, रिपीट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये लेक्चर को करते हैं खत्म। पॉज करके नोट कर लो और फील द फिजिक्स का लेक्चर देखना ना भूले। ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं।